बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हसन सुल्तान आपको खुशामदीद कहता हूँ बाहू स्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको DHL लाहौर के फ़ाइल्स की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो आज की मेरी वीडियो का कंटेंट भी यही है कि मैं आपको फ़ाइल्स के हवाले से ब्रीफ़ करूँ। तो आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो DHA फ़ेज़ 13 और फ़ेज़ 10 का कंपैरिजन है। हमें काफ़ी कॉल्स ऐसी आती हैं और वो हमसे पूछते हैं कि हमें कौन से फ़ेज़ के अंदर इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपके पास 3 मिलियन का बजट है तो हमारे पास काफ़ी अच्छी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर हम देखें इसको तो फ़ेज़ 13 के अंदर जैसे कि हमें इस टाइम फ़ाइल मिल जाती है 26 लाख रुपीज़ की। इसी तरह अगर हम फ़ेज़ 10 की तरफ देखें तो फ़ेज़ 10 के अंदर जो 5 मरला की फ़ाइल है वो हमें इस टाइम मिल जाती है 32 to 33 लाख के बिटवीन में। तो इसका इतना कंपैरिजन नहीं है और दोनों के भी डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो हमारे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जिनका ये क्वेश्चन है कि जैसे हमें फ़ेज़ 13 की जो है लोकेशन ही नहीं पता और फ़ेज़ 10 की तो हमें कम से कम लोकेशन पता है, तो हम फ़ेज़ 10 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। तो मेरा उनको यही सजेशन है कि अगर आप देखें अगर फ़ेज़ 13 के हमें लोकेशन पता हो तो ये हमें कभी भी 26 लाख रुपीज़ के अंदर फ़ाइल ना मिले, और जैसे ही इसकी लोकेशन अनाउंस हमें हो जाती है DHA की तरफ से तो इसका जो रेट है वो मिनिमम टू मिनिमम 40 लाख रुपीज़ के अंडर ये जाएगा। और अगर आप बात करते चलें इसकी कंपैरिजन की तो फ़ेज़ 10 और फ़ेज़ 13 का इस टाइम कंपैरिजन इसलिए बनता है क्योंकि दोनों के भी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई। फ़ेज़ 10 जो है उसकी हमें सिर्फ लोकेशन पता है। जैसे कि अगर किसी क्लाइंट के पास 3 to 4 मिलियन का बजट इस टाइम अवेलेबल है और वो ये सोच रहा है कि मैंने DHA लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं किस फ़ेज़ के अंदर करूँ, तो मेरा उनको यही सजेशन है कि हम इस टाइम फ़ेज़ 10 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ़ेज़ 13 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ़ेज़ 7 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन तीनों फ़ेज़ेस के अंदर हमें इस बजट के अंदर 5 मरला की जो फ़ाइल है वो ईज़िली मिल जाती है। अगर हम फ़ेज़ 7 की 5 मरला की बात करें तो फ़ेज़ 7 का जो 5 मरला वो इस टाइम हमें 40 to 41 लाख के बिटवीन में मिल जाता है। अगर हम फ़ेज़ 13 के 5 मरला की बात करें तो फ़ेज़ 13 का जो 5 मरला है वो हमें 26 लाख रुपीज़ में मिल जाता है, और इसका जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वो हमें तकरीबन 1 लाख समथिंग इसका कॉस्ट करता है। अगर हम फ़ेज़ 13 की बात करें 5 मरला की तो वो हमें इस टाइम 32 to 33 लाख के बिटवीन में मिल जाती है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इस टाइम फ़ेज़ 13 के हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम फ़ेज़ 13 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे काफ़ी जो पैसे हैं वो सेव हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा जिन हज़रात के पास इस टाइम फ़ंड्स अवेलेबल हैं और वो सोच रहे हैं कि हम DHA लाहौर के अंदर इस टाइम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो फ़ेज़ 13 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।